चुनाव प्रचार में शामिल होने सुपौल जा रहे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मंगलवार को न्यू सर्किट हाउस में कुछ देर रुके। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, कांग्रेस नेता नवीन चौरसिया आदि ने बुके देकर किया। सर्किट हाउस में ही पत्रकारों से बातचीत के क्रम में ही स्वास्थ्य मंत्री ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए बताया कि यह सही है कि शिक्षा मंत्री की हालत अब भी गंभीर है, लेकिन स्वास्थ्य में पहले से सुधार हुआ है। खुद को शिक्षा मंत्री का छोटा भाई बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्री जल्द ही बेहतर होकर लौटेंगे और जनसेवा से खुद को जोड़ेंगे। राज्य के विधि व्यवस्था से जुड़े सवाल पर भाजपा द्वारा लगाए आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पुराने मामलों का बीमा देते हुए कहा कि भाजपा काल में अराजकता फैली हुई थी। बन्ना गुप्ता ने यूपी के योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह यूपी नहीं है और यहाँ योगी सरकार नहीं, जो दुष्कर्म की घटनाओं पर आंख मूंद ले। राज्य की बहनों के साथ ऐसे घटनाओं को अंजाम देने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि राज्य में हेमंत सरकार है। मौके पर बलराम यादव, मुकेश साहा, तनवीर हयात, सबीर हुसैन, अशोक विश्वकर्मा समेत कई कांग्रेसी मौजूद थे। एक सवाल पहले ये बताइए, शिक्षा मंत्री जी का हाल कैसा है? शिक्षा मंत्री हमारे बड़े भाई हैं, उनकी स्थितियां थोड़ी पहले से बेहतर हुई हैं, पहले से बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी भी वो गंभीर अवस्था में हैं। लेकिन हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी सफल होंगे। और अभी मैंने 1 घंटा पहले उनके सुपुत्र से बातचीत की थी और बातचीत में उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले से चर्चा बेहतर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ लेकर पुनः जो है राज्य की सेवा में लगेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में कहा था पिछले चुनाव में, जब नीतीश जी और लालू जी और कांग्रेस तीनों का गठबंधन था, तो कहा था, इतने भयभीत हो गए थे प्रधानमंत्री जी, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1,25,000 करोड़ दे दिया। किसको दिया, किसको लिया, किसको मिला, कोई नहीं जानता। विशेष पैकेज की नीतीश जी मांग करते रहे, विशेष पैकेज उनको दिया नहीं, घोषणा करके चले गए। विशेष दर्जा के लिए नीतीश जी बात करते रहे, कोई पूछा नहीं। उल्टे प्रधानमंत्री जी ने नीतीश जी का डीएनए ही गड़बड़ बता दिया। अब आप समझिए कि किसी व्यक्ति का यदि डीएनए गड़बड़ है, इसका मतलब है कि वो उनको नहीं, उनके माँ पिता को गाली दे रहे हैं, उनके खानदान पर वो सवाल कर रहे हैं, वो बिहार की अस्मिता पर सवाल कर रहे हैं। और उसमें आदरणीय नीतीश जी ने डीएनए जांच कर करके सेंट्रल को भेजा और कहा कि मैं भाजपा में जाने से के बजाय मिट्टी में मिल जाऊंगा। लेकिन अचानक उन्होंने सब अपनी नीति, नियत, रीति छोड़ी और जाकर भाजपा में चले गए। हमारी सरकार बनने के बाद क्या कहीं पर कोई नरसंहार हुआ है, क्या कोई बहुत दंगा हुआ, क्या कोई बहुत फसाद हो रहे हैं, क्या लोगों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? लेकिन यदि इक्का दुक्का कहीं पर कोई घटनाएं हो रही हैं तो हम लोग तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी इमीडिएट उसको संज्ञान लेते हैं, हम लोग सारे लोग संज्ञान लेते हैं। और यदि इस राज्य में जब तक ये गठबंधन की सरकार है, ये सरकार किसी को इजाज़त नहीं देगी कि कोई किसी पर जो है धार्मिक उन्माद फैलाएगा या कोई कहीं पर जो है, ये यूपी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा ये यूपी नहीं है। अभी दुमका में एक घटना हुई थी, सॉरी छोटी बोल रहा हूँ, एक घटना हुई थी, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसको संज्ञान लिया और तुरंत जो भी लोगों ने कुकृत्य किए जिसमें शामिल थे, उन्होंने कहा ये यूपी नहीं है, झारखंड है। और हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, वो हमारी तो जो गरीब बहनें हैं वो जंगल में जाती हैं केंदू पत्ता चुनने के लिए, बीड़ी पत्ता चुनने के लिए और सामग्री ये करने के लिए, लकड़ी लेने के लिए। तो हमारे यहाँ तो उन्मुक्त वातावरण है, इसलिए इस उन्मुक्त वातावरण को कोई को गंदा करने की इजाज़त हम नहीं देंगे। और लॉ एंड ऑर्डर यदि किसी ने तोड़ा तो विधि सम्मत, संवैधानिक सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित। भाजपा ने